गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ आप सब घर पर ठीक हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए। अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और समय समय पर अपने हाथों को साफ ज़रूर करें। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन दूसरा, प्राणियों में पोषण। मुख एवं मुख्य गुहिका भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते या पीसते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग सॉकेट में धंसा होता है। चित्र 2.3 हमारे दांतों की आकृति अलग अलग है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि बच्चों ये चित्र में नाम दर्शाए गए हैं। फर्स्ट नंबर पे ये रहा, सेकंड पे ये है और थर्ड पे ये और फोर्थ पे ये है। दांतों की व्यवस्था तथा अलग अलग प्रकार के दांत फाड़ने और चीरने के काम आते हैं। उन दांतों को पहचानिए जो पीसने एवं चबाने के काम आते हैं। हमारे मुख में एक ग्रंथि होती है जिसे लाला ग्रंथि कहते हैं। लाला रस का स्त्रावन करती है। क्या आपको जानकारी कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पता लगाइए। ये दांतों के प्रकार और उनके कार्य हैं। दांतों के प्रकार और निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा और जोग। ये क्या है, छोटे बच्चों के दांत 8 साल की उम्र तक टूटते हैं और नए दांत आते हैं, दूधिया दांत कहते हैं उसे। और परमानेंट दांत 10 साल से ऊपर के परमानेंट दांत होते हैं। जैसे कि क्रियाकलाप में बताया गया है, आयोडीन, विलयन जल, उबला हुआ चावल, चबाया हुआ चावल, मंड पर लाल का प्रभाव। ये बीकर 2 हैं, ए और बी, इसमें क्रियाकलाप में दर्शाया गया है। अब आगे अब पढ़ेंगे। जीभ एक मसाल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर से मुंह गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका आगे का भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य पता है? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता प्रदान करती है। जीभ द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के स्वादों का पता लगाते हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो हमें अलग अलग प्रकार के स्वाद का पता लगाने में सहायता प्रदान करती हैं। चित्र 2.6 में जीभ पर स्वाद के अलग अलग क्षेत्र। ये जीभ पर 5 भाग दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इन पर अलग अलग स्वाद का प्रभाव पड़ता है। भोजन नली ग्रसिका। निगला हुआ भोजन ग्रसिका अथवा ग्रास नली में जाता है। चित्र 2.2 में देखिए, ग्रासिका गले एवं ब्रस्ट से होती हुई जाती है। ग्रसिका की आंतरिक भित्ति के संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में ये संपूर्ण आहार नाल सतह संकुचन करती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। जैसे कि चित्र 2.7 में कभी कभी हमारा आमाशय खाए गए भोजन को स्वीकार नहीं करता, परिणाम स्वरूप वर्म द्वारा उसे बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के पश्चात आपने वमन किया हो तब, तथा इसके कारण
अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह यू आकृति की एक चपटा होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रास नली ग्रसिका के खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में जाकर खुलता है। अमाशय की आंतरिक सतह संश्लेष मल पाचन रस तथा हाइक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करती है। अमाशय में स्रावित अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट कर देती है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माद्य को अम्लीय प्रकृति का कर देती है। जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थ में तोड़ देता है। शुद्धांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी बहुत अधिक कुंडलित नली है। यह अग्नाशय एवं यकृत से स्राव प्राप्त करती है। इसके अलावा इसकी भित्ति में भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के ऊपरी भाग में दक्षिणी ओर अवस्थित होती है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत का स्रावन करती है जो एक थैली में इकट्ठा होता है। यह पित्ताशय कहलाता है। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पर किया जाता है। क्षुद्रांत एवं अवशोषण पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई कुछ संरचनाएं होती हैं जिन्हें रसनाकुर अथवा दृग्रोम कहते हैं। ये बेटे इसका क्षुद्रांत में अवशोषण किसे कहते हैं, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर भी बन सकता है। यकृत क्या है? यकृत क्या है? यकृत गहरे लाल और भूरे रंग की एक ग्रंथि है जो अमाशय में ऊपरी भाग में दक्षिणी की ओर उभरी हुई होती है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। वृद्धांत्र वृद्धांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा छोटी एक चौड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसका मुख्य कार्य कुछ लवणों एवं जल का अवशोषण करना होता है। जो पचा हुआ भोजन होता है वो मल के द्वारा बाहर निकाला जाता है। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार गुजाली करते रहते हैं जब वे चारा या घास न खा रहे हों। वास्तव में ये पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय में एक अलग भाग में इकट्ठा कर लेते हैं। इस भाग को प्रथम अमाशय कहते हैं जहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है जो कंड कहलाता है। कंड का मतलब क्या होता है? गुजाली कहलाता है। लेकिन बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में दोबारा मुख में लाते हैं और फिर इसको दोबारा से चबाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को रोमथन गुजाली करना कहलाती है। ऐसे जंतु रोमदी अथवा रूमेंट कहलाती है। जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये चारा खा रहे हैं, ये रूमेंट है और ये इनका अमाशय है। अमीबा अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में मिलने वाला एक कोशिका जीव है। अमीबा
की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य में जो बुलबुले के समान अनेक धानियों एवं एक गोल सदन केंद्र होता है। अमीबा लगातार अपनी स्थिति एवं आकृति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली की संरचना के समान परदक निकालता है रहता है, जिसे कृत्रिम पाव कहते हैं, जो इन्हें भोजन पकड़ने एवं गति देने में सहायता करता है। जैसे कि ये अमीबा है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, ये बुलबुले वगैरह निकलते हैं और ये इनके नाम हैं। केंद्रक है पादाभ और ये अंतग्रह हैं और ये खाद्यान्नियाँ हैं और ये बृहिक्षेपित अपशिष्ट है। ये अमीबा का चित्र है 2.10। आपका लेसन यहीं पे समाप्त हुआ। बार बार वीडियो देखनी है और इसे सुनना है, समझना है। जो ना याद आए तो मेरे से पूछ सकते हो।